प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को फोन लगाया। ये बड़ी बात है क्योंकि अमूमन आप मान सकते हैं कि वो मुंह फुला के बैठ जाएं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फोन किया। पूरे कैंपेन के दौरान नाम कभी नहीं लिया, मजाक खूब उड़ाया, लेकिन जीतने पे बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री राजनीति की ओर पहला कदम माना जाए इसको कि इस तरह से होना पड़ेगा, आपको सहयोग करना ही पड़ेगा। कोई हमें लगता है इसमें प्रतिक्रिया उर्मिलेश जी। देखिए, मैं समझता हूं कि ये नतीजा बीजेपी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा मैं मिलने आऊंगा। जो प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है उसमें कहा गया है मैं मिलने आऊंगा। बिल्कुल करना चाहिए। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन किया, बधाई दी होगी, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। उस तरह से उन्होंने भी सहयोग चाहा होगा और मांगेंगे। मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए इसलिए अच्छा है कि बीजेपी को कोर्स करेक्शन का एक मौका मिलेगा। उसके पास 4.25 साल की अभी सरकार है आगे लोकसभा में। आई मीन केंद्र में 5 साल उसको सरकार चलानी है, 4.25 साल बाकी है। उसको कोर्स करेक्शन का एक मुंहमांगा मौका मिला है। उनको ये सोचना होगा कि इस देश की बड़ी आबादी के स्लोगन के साथ जो सरकार आती है उसे उसके इंटरेस्ट को सर्व लेकिन करना। उर्मिलेश जी समझना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 60 महीने मांगे थे देश से, सिर्फ 60 महीने, 9वां महीना चल रहा है। देखिए, डॉक्टर लोहिया को मैं कोट करूंगा कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। जिंदा कौमें जब भी मौका मिलता है फैसला करती हैं, और दिल्ली में मौका मिला। देखिए, जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जम्मू में बीजेपी को लोगों ने जमकर वोट किया, लेकिन कश्मीर वैली में कोशिश करके भी उनको सीट नहीं मिली। लद्दाख की 4 सीट उनके हवाले आनी चाहिए थी, क्योंकि लोकसभा में वो जीते थे, वहां नहीं आई। झारखंड में अपने बल पर सरकार नहीं बनी, झारखंड में आजसू का सपोर्ट लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी को मानना होगा कि देश में जो एक ये मोदी और केजरीवाल के बीच का संवाद स्क्रीन पे चल रहा है, क्योंकि हम सब दिल्ली का विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात केजरीवाल से कही। केजरीवाल ने कहा इस संदर्भ में हम आपसे मिलने आएंगे, और ये पहला मौका है जब केजरीवाल और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है। दोनों के भीतर किस रूप में खटास थी ये बनारस के दौर से नजर आ रहा था, और उससे पहले भी दिल्ली की सरकार जब गिरी थी तो नाम कभी नहीं लिया गया। एक बार AK-47 या 49 लेकिन इस बार पुण्य प्रसून में ये जरूर रीमा पराशर हमारे साथ है, उनके पास कुछ जानकारी है कि आखिरकार क्या कहा प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को। रीमा बताइए। रीमा के पास हम जा रहे हैं, वहाँ पे आवाज काफी ज्यादा है। नलिनी, आप कुछ कह रही हैं? मैं इस वक्त जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं उनको आ जाना चाहिए और उनको स्क्रीन पर जा करके कहना चाहिए सारी जनता को कि हमसे गलती हुई, हमने अच्छा नहीं किया। अब इसके हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, बताइए आप क्या गलती। अब ये देश की राजनीति बदल चुकी है। कोई राहुल मेहरा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आता है अरविंद केजरीवाल को, बीजेपी 6 सीटों पर सिमट जाती है। आम आदमी पार्टी इस वक्त 63 सीटों पर, 52 सीटों का कीर्तिमान है कांग्रेस का, 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी। यकीन नहीं हो रहा कि कितनी ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। दिल्ली की जनता ने किस कदर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। राहुल मेहरा, लड्डू लेके आए हैं कि नहीं आप? भाई साहब, आज तो हर घर में और हर आदमी को दिल्ली में अपने अपने घर में लड्डू खाने का पूरा हक है। जो ऐतिहासिक आज जीत हुई आम आदमी पार्टी की, वो कभी स्वतंत्र भारत में मुझे नहीं लगता दिल्ली में ऐसे कभी निर्णय आए होंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में भी ऐसी जीत कभी नहीं हुई। तो ये तो एक स्वच्छ राजनीति की जीत है, ये लोगों की जीत है। मैं उनका शत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से एक नई राजनीति शुरू होगी, यहाँ से पारदर्शिता आएगी। असेंबली में है रूल, यहाँ से आगे जो जवाबदेही की राजनीति शुरू होगी, जो ट्रांसपेरेंसी आएगी पॉलिटिकल फंडिंग में। मैं बहुत उम्मीद है, जनता को बहुत उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो है, जो हमने वादे करे हैं लोगों से, उन वादों पर राहुल हर चीज में क्लैश है। आप आरटीआई की बात करते हैं, आप पॉलिटिकल फंडिंग की बात करते हैं, हर चीज में बीजेपी की सोच में और आम आदमी पार्टी की सोच में क्लैश है। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल और मोदी मिलकर काम कर पाएंगे? देखिए, ये मायना नहीं रखता कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं। मायना ये रखता है जो गणतंत्र हमारा, जो डेमोक्रेसी है, उसमें मायना रखते हैं लोग।
लोग जो हैं उन्होंने सराहा एक चाय वाले को, जबकि कांग्रेस जो मेन पॉलिटिकल पार्टी, जो इनकम्बेंट पार्टी थी, जो पावर में थी, उन्होंने मखौल बना दिया प्रधानमंत्री जब कैंपेन कर रहे थे कि तुम तो चाय वाले हो, तुम कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हो। वैसा ही मखौल बना अरविंद केजरीवाल की तुम तो मफलर मैन हो, खांसते हो, नक्सल हो, तुम कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। अल्टीमेटली हमारे डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उनको क्या पसंद आता है, सकारात्मक राजनीति पसंद आती है। और आज आम आदमी पार्टी को इतने ऐतिहासिक निर्णय देने का मतलब यही है कि वो स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, वो पारदर्शिता चाहते हैं, वो आरटीआई और सारी ऐसी तमाम चीजें चाहते हैं जिससे जो आदमी जब एमएलए या एमपी बने वो एक शासक बनकर ना रह जाए, बल्कि वो एक सेवक बनकर आगे आए और लोगों से जुड़े। दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा संदेश भी दिया है।